हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराइयों से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अल्लाह की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जब हदें पार हो गईं तो अल्लाह का अजाब आया। फरिश्तों ने उन्हें बचाया और बस्ती को नष्ट कर दिया। आज कौम लूत का नाम बुराई और सजा की निशानी है, जो मनुष्य को सचेत करता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को बचाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और उन्हें सदूम, आज का जॉर्डन और फिलिस्तीन के इलाके की कौम की तरफ भेजा। कौम लूत की बुराइयां। यह कौम बहुत बदकार और गुनाहगार थी। ये लोग मर्दों के साथ बदफैली हमजिन्स परस्ती करते थे, रास्तों में बैठकर लोगों को तंग करते थे, बुरी महफिलों और गुनाहों में लगे रहते थे, औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रुझान रखते थे। यह गुनाह ऐसा था जो दुनिया में किसी और कौम ने पहले नहीं किया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, अल्लाह से डरो, औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, उनकी तरफ रुख करो। ये बुरी आदत छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन वो लोग बाज ना आए और जवाब में कहते, हमें तो वही करना है जो हम चाहें। लूत को और उसके घर वालों को शहर से निकाल दो। ये लोग बहुत पाक साफ बनते हैं। फरिश्तों का आना। जब अल्लाह का अजाब तय हो गया तो 3 फरिश्ते हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम जवानों के रूप में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। वहां से वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर परेशान हो गए कि मेरी कौम इन मेहमानों को देखकर बदफैली की कोशिश करेगी। वाकई कौम के लोग घर के बाहर जमा हो गए और जबरदस्ती मेहमानों तक पहुंचने लगे। अल्लाह का अजाब। जब हालात हद से गुजर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी पर विंग से उन सब की आंखें फोड़ दी। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप और आपका घर वाला सिवाय आपकी बीवी के जो गुनहगारों में शामिल थी, रात के वक्त निकल जाइए, पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह होते ही अल्लाह का अजाब उतर पड़ा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को अपने पर से उठा लिया और उलटकर जमीन पर पटक दिया। ऊपर से पथराव, गंधक और मिट्टी के पत्थर की बारिश हुई। पूरी कौम नाश कर दी गई। सबक। कुरान में अल्लाह ने इस वाक़ये को बार बार बयान किया है ताकि लोग सबक लें। गुनाह और बदफैली अल्लाह की नफरत का सबब है। जो कौम अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर फितरत के खिलाफ काम करती है, उस पर अजाब आता है। अल्लाह अपने नेक बंदों जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। नतीजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया से मिटा दी गई और उनका नाम बदकारियों की मिसाल बन गया। आज भी कौम लूत का नाम गुनाह और बर्बादी की निशानी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराइयों से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अल्लाह की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जब हदें पार हो गईं तो अल्लाह का अजाब आया। फरिश्तों ने उन्हें बचाया और बस्ती को नष्ट कर दिया। आज कौम लूत का नाम बुराई और सजा की निशानी है, जो मनुष्य को सचेत करता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को बचाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और उन्हें सदूम, आज का जॉर्डन और फिलिस्तीन के इलाके की कौम की तरफ भेजा। कौम लूत की बुराइयां। यह कौम बहुत बदकार और गुनाहगार थी। ये लोग मर्दों के साथ बदफैली हमजिन्स परस्ती करते थे, रास्तों में बैठकर लोगों को तंग करते थे, बुरी महफिलों और गुनाहों में लगे रहते थे, औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रुझान रखते थे। यह गुनाह ऐसा था जो दुनिया में किसी और कौम ने पहले नहीं किया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, अल्लाह से डरो, औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, उनकी तरफ रुख करो। ये बुरी आदत छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन वो लोग बाज ना आए और जवाब में कहते, हमें तो वही करना है जो हम चाहें। लूत को और उसके घर वालों को शहर से निकाल दो। ये लोग बहुत पाक साफ बनते हैं। फरिश्तों का आना। जब अल्लाह का अजाब तय हो गया तो 3 फरिश्ते हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम जवानों के रूप में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। वहां से वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर परेशान हो गए कि मेरी कौम इन मेहमानों को देखकर बदफैली की कोशिश करेगी। वाकई कौम के लोग घर के बाहर जमा हो गए और जबरदस्ती मेहमानों तक पहुंचने लगे। अल्लाह का अजाब। जब हालात हद से गुजर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी पर विंग से उन सब की आंखें फोड़ दी। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप और आपका घर वाला सिवाय आपकी बीवी के
जो गुनहगारों में शामिल थी। रात के वक्त निकल जाइए, पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह होते ही अल्लाह का अजाब उतर पड़ा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को अपने पर से उठा लिया और उलटकर जमीन पर पटक दिया। ऊपर से पथराव, गंधक और मिट्टी के पत्थर की बारिश हुई। पूरी कौम नाश कर दी गई। सबक। कुरान में अल्लाह ने इस वाक़ये को बार बार बयान किया है ताकि लोग सबक लें। गुनाह और बदफैली अल्लाह की नफरत का सबब है। जो कौम अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर फितरत के खिलाफ काम करती है, उस पर अजाब आता है। अल्लाह अपने नेक बंदों जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। नतीजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया से मिटा दी गई और उनका नाम बदकारियों की मिसाल बन गया। आज भी कौम लूत का नाम गुनाह और बर्बादी की निशानी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराइयों से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अल्लाह की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जब हदें पार हो गईं तो अल्लाह का अजाब आया। फरिश्तों ने उन्हें बचाया और बस्ती को नष्ट कर दिया। आज कौम लूत का नाम बुराई और सजा की निशानी है, जो मनुष्य को सचेत करता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को बचाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और उन्हें सदूम, आज का जॉर्डन और फिलिस्तीन के इलाके की कौम की तरफ भेजा। कौम लूत की बुराइयां। यह कौम बहुत बदकार और गुनाहगार थी। ये लोग मर्दों के साथ बदफैली हमजिन्स परस्ती करते थे, रास्तों में बैठकर लोगों को तंग करते थे, बुरी महफिलों और गुनाहों में लगे रहते थे, औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रुझान रखते थे। यह गुनाह ऐसा था जो दुनिया में किसी और कौम ने पहले नहीं किया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, अल्लाह से डरो, औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, उनकी तरफ रुख करो। ये बुरी आदत छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन वो लोग बाज ना आए और जवाब में कहते, हमें तो वही करना है जो हम चाहें। लूत को और उसके घर वालों को शहर से निकाल दो। ये लोग बहुत पाक साफ बनते हैं। फरिश्तों का आना। जब अल्लाह का अजाब तय हो गया तो 3 फरिश्ते हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम जवानों के रूप में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। वहां से वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर परेशान हो गए कि मेरी कौम इन मेहमानों को देखकर बदफैली की कोशिश करेगी। वाकई कौम के लोग घर के बाहर जमा हो गए और जबरदस्ती मेहमानों तक पहुंचने लगे। अल्लाह का अजाब। जब हालात हद से गुजर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी पर विंग से उन सब की आंखें फोड़ दी। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप और आपका घर वाला सिवाय आपकी बीवी के जो गुनहगारों में शामिल थी, रात के वक्त निकल जाइए, पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह होते ही अल्लाह का अजाब उतर पड़ा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को अपने पर से उठा लिया और उलटकर जमीन पर पटक दिया। ऊपर से पथराव, गंधक और मिट्टी के पत्थर की बारिश हुई। पूरी कौम नाश कर दी गई। सबक। कुरान में अल्लाह ने इस वाक़ये को बार बार बयान किया है ताकि लोग सबक लें। गुनाह और बदफैली अल्लाह की नफरत का सबब है। जो कौम अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर फितरत के खिलाफ काम करती है, उस पर अजाब आता है। अल्लाह अपने नेक बंदों जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। नतीजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया से मिटा दी गई और उनका नाम बदकारियों की मिसाल बन गया। आज भी कौम लूत का नाम गुनाह और बर्बादी की निशानी है।